तो दोस्तों आज लेकर आ गए हैं एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं सारी जानकारी देने वाला हूं और इस फंड ने पिछले कुछ समय से इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है और इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्निंग 3 साल का और 1 साल का इसका क्या रिटर्निंग रहा है और थोड़ा सा इस पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ लिखती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और यदि आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए एक नई जानकारी भी लेकर आ गया हूँ, लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज बात करेंगे एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड एज की बात किया जाए तो 3 ईयर पुराना फंड है, यानी 3 साल पहले यह लॉन्च हुआ था। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए यानी एक यूनिट की कीमत, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय इसका एक यूनिट 15 रुपया 32 पैसा में आपको मिल जाएगा। वहीं इसके रेटिंग की बात किया जाए तो रेटिंग अभी एनए है यानी खाली है। खाली होने के पीछे कारण है कि यह जो है मात्र 3 साल पुराना फंड है। तो जब फंड काफ़ी पुराना होता है और उसके साथ उसका बेहतर परफॉर्मेंस या जो भी रिजल्ट होता है उस आधार पर जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो इसे रेटिंग देते हैं। तो अभी रेटिंग के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बात करेंगे इस फंड के फंड साइज का। तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे वह एसआईपी चल रहा हो, लमसम किया गया हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, टोटल पैसे जो लोग ने लगाया है वही होता है फंड साइज। तो इसका फंड साइज जो है 8,409 करोड़ है। वहीं यदि वर्तमान में यहाँ कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो 2 तरीके से होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, पहला एसआईपी और दूसरा लमसम। तो यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी आप कर सकते हैं और मिनिमम लमसम की बात करें तो 5,000 रुपये से कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो चाहें कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपका यही रहेगा। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है, तो इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है और डिफरेंट 56 कंपनियों में इन्वेस्ट किए गए हैं। अब आपको समझा दें कि ये डिफरेंट सेक्टर लिखने का मतलब क्या हुआ, तो डिफरेंट लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ से हर एलोकेशन में, हर क्षेत्र में, चाहे वह फाइनेंस हो, कैपिटल गुड हो, सर्विसेज हो, एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, कमोडिटीज हो, मतलब हर एलोकेशन, हर क्षेत्र में जो है पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। तो ये इक्विटी सेक्टर का डिफरेंट 56 कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब चलेंगे होल्डिंग एनालिसिस पे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो होल्डिंग आप समझ गए। होल्डिंग होता क्या है, तो यहाँ पर ये जो लोगों ने 8,409 करोड़ रुपया लगाया है उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं, यानी जहाँ लगाते हैं वही होता है होल्डिंग। तो इक्विटी के डिफरेंट 56 कंपनियों में लगाए गए हैं। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें कि कितना परसेंट कहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, इक्विटी में है 90.83%, यानी जिस सेक्टर का फंड है वहाँ है 90.83%। रियल एस्टेट की बात करें तो 6.67% रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट क्या होता है, जमीन मकान से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, तो वो उसमें है 6.67%। डेब्ट की बात करें तो डेब्ट में है 0.06%। डेब्ट क्या होता है, तो डेब्ट जैसे ट्रेजरी बॉन्ड गोल्ड, ये मतलब कमोडिटीज, ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं, तो वहाँ भी 0.06% का इन्वेस्टमेंट है। और कैश रखा गया है 2.44%। अब कैश क्यों रखा गया है, तो कैश इसलिए रखा जाता है कि यदि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो उस समय इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और अच्छा खासा रिटर्निंग निकाला जाए, ताकि जो इसके इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाए और इस फंड का ग्रोथ भी बना रहे। दूसरा, कैश इसलिए भी रखा जाता है कि यदि इस एसबीआई एएमसी में कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर इस पैसे से उसको मैनेज किया जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं कि यदि आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो इम्पोर्टेंट चार्ज है वो है 0.84%, जो सभी फंड में लगते हैं, और यहाँ पर आपको 0.84% लगने वाला है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% विदिन 30 डे, यानी यहाँ पर 30 दिन के लिए एग्जिट लोड क्राइटेरिया रखा गया है। यानी आप इस म्यूचुअल फंड में यदि पैसे लगा रहे हैं
और 30 दिन के पहले निकल रहे हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, लेकिन 30 दिन के बाद यदि निकलेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए तो लॉन्ग टर्म के लिए 5, 10, 15 साल, तब जाके आपको कंपाउंडिंग का मजा जो है असर दिख पाएगा। अब एक चार्ज और है, वो है स्टैम्प ड्यूटी, जो 0.005% लगता है, जो सभी फंड में अनिवार्य है। अब बात करेंगे टैक्स का, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी इस म्यूचुअल फंड में कोई पैसे लगा रहा है और 1 साल के पहले निकल रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म गेन के तहत 20% टैक्स देने पड़ेंगे, और यदि वह 1 साल के बाद निकल रहा है तो लॉन्ग टर्म गेन के तहत उसको मात्र 12.5% ही टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स लगता क्या है, कैसे है, तो देखिए आपके जो प्रॉफिट होंगे सिर्फ उसी पर टैक्स लगेगा, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अब चलिए इस फंड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी इस फंड का अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो देखिए इसका ऑल टाइम रिटर्निंग जो है, जब से यह लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 14.06% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इस फंड के 3 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में यह 12.06% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। और इस फंड का यदि मैं 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो -0.92% का गिरावट है। यानी अब जो है इस साल यह माइनस में चला गया है। माइनस में जाने के पीछे रीजन है कि मार्केट लगातार कुछ दिनों से गिरा हुआ है, इस वजह से अभी इस फंड का ये स्थिति है। इसी का नहीं, सभी फंड का भी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो जब समय आएगा तो यह भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस से वीडियो दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।